देखिए, मैंने आपको प्रोबेबिलिटी एक्स इज लेस और इक्वल 0 पे बता दी, लेस देन 1 पर बता दी और 1 से 2 पर बता दी। ठीक है, अब हमारा जो क्वेश्चन है उसमें देखिए कहाँ से कहाँ तक 0 से इक्वल और 1 से लेस था, 1 से लेस और 2 से लेस था। ठीक है, और बाकी जगह प्रोबेबिलिटी क्या थी हमारी, 0 थी। ठीक है ना, लेस देन 2 तक निकाल लिया हमने। अब 2 से ग्रेटर पर देखते हैं क्या आती है वैल्यू, 0 आ रही है कि नहीं आ रही। तो देखिए हमने लेस देन 1 तक तो निकाल ली, इससे पहले मैंने आपको लेक्चर में बताया। ठीक है, वीडियो में। अब देखिए इसमें क्या लिखा है, पी प्रोबेबिलिटी अब किस पर निकालने, एक्स इज ग्रेटर देन 2 पर निकालने। ठीक है, जब हमारी प्रोबेबिलिटी 2 से बड़ी हो। ठीक है, तो देखिए क्या लिखा है, एफ एक्स बराबर -इन्फिनिटी टू 0 लिया एफ एक्स डी एक्स, फिर क्या लिया 0 से 1 एफ एक्स डी एक्स, फिर क्या लिया 1 से 2 एफ एक्स डी एक्स, और क्या लिया है लास्ट में 2 से इन्फिनिटी एफ एक्स डी एक्स। अब आप ये बोल सकते हो कि मैम आपने यहाँ पर क्यों नहीं एक्स लिया। एक्स हमने यहाँ पर इसलिए नहीं लिया क्योंकि अब हम 2 से ग्रेटर पर ले रहे हैं। अब ग्रेटर के लिए तो इन्फिनिटी लगा सकते हैं ना, कहाँ तक जा रहा है वो तो हमें पता ही नहीं है, तो इन्फिनिटी लगा दिया। ठीक है, अब देखिए -इन्फिनिटी टू 0 पे फंक्शन की वैल्यू तो 0 होगी, क्यों, क्योंकि फंक्शन ही नहीं डिफाइंड है। और 0 से 1 पे तो डिफाइंड था, 1 से 2 पर भी डिफाइंड था। अब 2 टू इन्फिनिटी फंक्शन की वैल्यू पता है हमें क्या है, 0 होगी। तो ठीक है, 0 से 1 पर फंक्शन की वैल्यू क्या आएगी, जब आप इसे सॉल्व करोगे ना, जैसे ये किया है और यहाँ पर ये किया है, तो इस सबको, इस पूरे इंटीग्रल को सॉल्व करके हमारी वैल्यू क्या आएगी, 1 आएगी। आप खुद से करिएगा, अगर प्रॉब्लम आए तो मुझसे पूछ लीजिएगा। ठीक है, तो देखिए अब हमने सारी फंक्शंस की वैल्यू प्रोबेबिलिटी निकाल लिया। अब हमको क्या बनाना है, सीडीएफ निकालना है। सीडीएफ मीन्स क्या होता है, कम्युलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। कम्युलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन अब बनेगा कैसे, ये जो जितनी भी हमने ये सारी प्रॉपर्टीज निकाली हैं, इन सारी प्रॉपर्टीज के लिए हमको कम्युलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन बनाना है। और ये कम्युलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन कैसे बनेगा, ये देखिए, ये क्या लिखा है मैंने, एफ एक्स बराबर, देखिए सबसे पहली चीज कम्युलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन को किससे दिखाते हैं, एफ सफिक्स एक्स से। ठीक है, फिर देखिए मैंने ये करली ब्रैकेट लगाया है, फिर क्या लिखा हुआ है, -इन्फिनिटी टू, मतलब एक्स की वैल्यू -इन्फिनिटी से बड़ी है और 0 से लेस है, -इन्फिनिटी से बड़ी है और 0 से लेस है। ठीक है, अब इसको ध्यान से देखिए, इस पर फंक्शन की वैल्यू कितनी निकली थी, 0 निकली थी ना। एक्स इज लेस और इक्वल 0 का मतलब क्या हुआ, -इन्फिनिटी से बड़ा है, 0 से छोटा और 0 के बराबर है, तो यहाँ पर फंक्शन की वैल्यू क्या आई, 0। ठीक है, फिर क्या लिखा है मैंने, एक्स इज लेस और इक्वल 1। अब देखिए ये हमने वैल्यू निकाली थी लेस देन 1 पर निकाली थी ना, और फिर यहाँ पर 1 से बड़ी और 2 से निकाली थी, तो लेस और इक्वल 1 पर फंक्शन की वैल्यू कितनी आई है, x²/2। फिर देखिए 1 से बड़ी और 2 से छोटी या बराबर के लिए हमने देखिए क्या निकाला है, क्या वैल्यू आई थी, ये वाली -1 + 2x - x²/2। क्लियर, तो ये हमारा क्या बन गया, कम्युलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। ठीक है, अब आप कहोगे कि आपने मैडम ये वाली वैल्यू क्यों नहीं लिखी, क्यों नहीं लिखी, क्योंकि इस पर फंक्शन की वैल्यू डिफाइंड नहीं थी, इसलिए हमने यहाँ पर 1 की वैल्यू नहीं लिखी है। ठीक है, अब ये एक चीज मैं आपको और बताती हूँ, देखिए ये क्या लिखा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज ग्रेटर और इक्वल 1.5। अब ये शॉर्ट तरीका है ताकि आपको ये पता चल जाए कि मेरा क्वेश्चन सही है कि नहीं सही है, कैसे करना है। आपसे जैसे वैल्यू पूछ सकता है, आप क्या रहा है, प्रोबेबिलिटी निकालनी जब फंक्शन की वैल्यू 1.5 से बड़ी हो या बराबर हो। ठीक है, तो देखिए 1.5 वैल्यू कहाँ लाई करेगी, यहाँ तो 1 तक है, यहीं पर ही तो लाई करेगी 1.5 वैल्यू प्रोबेबिलिटी की। ठीक है ना, तो इस पर हमने x की जगह 1.5 वैल्यू रख दी, तो देखिए क्या आएगा हमारा आंसर, 1.5 ही आएगा। ठीक है, अब एक चीज ध्यान से देखिएगा, कल मैंने आपको बताया था वीडियो लेक्चर में कि ये जो होता है रिलेशन बिटवीन डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन एंड डेंसिटी फंक्शन, क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन का अगर हम डिफ्रेंशिएट कर दें तो हमें क्या मिल जाता है, डेंसिटी फंक्शन मिल जाता है। क्लियर है ना, अब ये ध्यान से देखिए, आपको ये डेंसिटी फंक्शन दिया था और आपने क्या निकाला, डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन निकाला ये। ठीक है, अब यहाँ पर ये जो प्रॉपर्टी दी है, यहाँ पर क्या लिखा है कि अगर हम डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन का डिफ्रेंशिएट कर दें विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो हमको क्या मिल जाता है, डेंसिटी फंक्शन मिल जाता है। मतलब कि ये जो फंक्शन आया है डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, हमें चेक करना है कि ये हमारा सही है कि नहीं सही है। तो इसको अगर हम डिफ्रेंशिएट कर दें तो मतलब जो हमारा क्वेश्चन गिवन था हमको सेम वही मिलना चाहिए। तो देखिए 0 का तो 0 ही रहेगा, इसको अगर हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो देखिए x² का डिफ्रेंशिएशन करेंगे अगर, तो 1/2 तो एज अ कांस्टेंट बाहर हो जाएगा, x² का क्या आएगा, 2x आएगा ना, तो 2 से 2 कट जाएगा, तो x ही तो वैल्यू आएगी। देखिए यहाँ पर क्या दिया है, x ही तो दी है ना ये। ठीक है,
अब ऐसे ही इसको देखिए, आप इसका भी करेंगे, अगर इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, अगर आप इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आपके पास कौन सी वैल्यू आएगी, ये वाली वैल्यू आएगी। इसलिए जो कम्युलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन होता है और जो डेंसिटी फंक्शन होता है वो एक दूसरे का रेसिप्रोकल होता है। रेसिप्रोकल का मीन्स जैसे अगर डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन गिवन है तो उसका डिफरेंशिएट करेंगे तो डेंसिटी फंक्शन मिल जाएगा। अगर डेंसिटी फंक्शन गिवन है तो उसको इंटीग्रेट करेंगे तो हमें डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन मिल जाएगा। क्लियर है?